हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 20 जीके जो हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी पंचायती राज की शुरुआत? तो 1959 ईस्वी में हुई थी पंचायती राज की शुरुआत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में स्थित है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान? तो यह स्थित है असम में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। कौन है संसद का ऊपरी सदन? तो याद रखिए संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। और निचली सदन है लोकसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम तो मौलाना आज़ाद है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यह उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क मंदिर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिए तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? थोरियम का भंडार है भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो याद रखिए केरल में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस नदी को विर्धगंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को विर्धगंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को विर्धगंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो करवटी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिए 1969 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 10 से राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचिन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए यह स्थित है महानदी पर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।